हेलो डियर स्टूडेंट्स, कल हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की पहचान लिख ली थी, परंतु आज उसका दोबारा से हम रिवीजन कर देते हैं। एक बार ध्यान से सुनिए। इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है इज, आर, एम। इसका यूज करते हैं हम सिंगुलर के साथ, आर का यूज़ करते हैं प्लूरल के साथ, और एम का यूज़ करते हैं आई के साथ। इस टेंस की पहचान हमने देखी थी, किसी वाक्य के अंत में रहा है, रही है और रहे हैं आदि शब्द आते हैं तो वह प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के होते हैं। इस टेंस में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज़ करते हैं। ये हमारी मुख्य पहचान है। हालांकि ये पहले हम देख चुके थे, परंतु एक बार आपको रिवीजन के लिए आपको बता दिया गया है। अब इसके हम सेंटेंस और उसके एग्जाम्पल देखते हैं। पहला सेंटेंस होता है अफर्मेटिव, मतलब सकारात्मक वाक्य। इस वाक्य की पहचान हम लिख चुके हैं, रहा है, रही है। इसका पैटर्न होता है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब इसकी होती है इज, आर, एम। वी फर्स्ट में हम आईएनजी का प्रयोग करते हैं और ऑब्जेक्ट लगाते हैं, जैसे राम स्कूल या विद्यालय जा रहा है। यहाँ हमने देखा रहा है हमारी पहचान है, तो राम हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है। राम सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ हम इज लगाते हैं। जाने को बोलते हैं गो में वी फर्स्ट में आईएनजी गोइंग, कहाँ जा रहा है, विद्यालय। तो कहाँ जाने के लिए हम टू का यूज़ करते हैं और अलग होने के लिए फ्रॉम का यूज़ करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, मैं एक पत्र लिख रहा हूँ। मैं को बोलेंगे आई के साथ हम यूज़ करते हैं एम का। लिखने को कहते हैं राइट, और इसमें जोड़ देंगे आईएनजी। क्या लिख रहा हूँ, एक पत्र, तो उसको इंग्लिश में बोलेंगे ए लेटर। इस तरीके से हम अफर्मेटिव सेंटेंस हल करते हैं। नोट कर लीजिए। हमारा दूसरा सेंटेंस होता है नेगेटिव, मतलब नकारात्मक। जो हमारा नेगेटिव सेंटेंस है उसका पैटर्न होता है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नोट का प्रयोग करते हैं। वी फर्स्ट आईएनजी का लगाते हैं और अंत में ऑब्जेक्ट लगाते हैं, जैसे वे फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं। वे को कहते हैं हम दे बहुवचन है इसलिए आर, नकारात्मक है इसलिए नॉट। दे आर नॉट, खेलने को कहते हैं प्ले, इसमें आईएनजी। क्या नहीं खेल रहे हैं, फुटबॉल। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, कमल बस से नहीं आ रहा है। कमल हमने देखा कमल सिंगुलर है इसलिए इज।
नकारात्मक है इसलिए नोट, कमल इज नोट आने को बोलते हैं कम, कम में जोड़ देंगे आईएनजी। कहाँ से? फ्रॉम बस। ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस का पैटर्न और ये उसके एग्जाम्पल है। नेक्स्ट देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। स्क्रीनशॉट खींच लीजिए ताकि आप इसे नोट कर सकें। डियर स्टूडेंट्स, इंट्रोगेटिव जो हमारा सेंटेंस होता है वो होता है हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ। हेल्पिंग वर्ब के बाद हम सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का प्रयोग करते हैं, उसमें आईएनजी जोड़ते हैं, ऑब्जेक्ट लगाते हैं और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। कोई WH वर्ड होता है तो वो हेल्पिंग वर्ब से पहले लिख दिया जाएगा। जैसे तीसरा सेंटेंस है हमारा इंटेरोगेटिव। इसका अर्थ होता है प्रश्नवाचक। इसमें सबसे पहले हम कोई WH वर्ड होता है तो वो लिख देते हैं। WH वर्ड आप समझते हैं, वाट, वेयर, वेन, विच, हु, वाई, हाउ, जिनसे क्वेश्चन बनता है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। हेल्पिंग वर्ब होती है इज, आर, एम। फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर भी फर्स्ट में आईएनजी, ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जैसे तुम कहाँ से आ रहे हो? तुम कहाँ, कहाँ हमने देखा WH वर्ड है, वेयर, तुम है आर, यू, क्योंकि यू बहुवचन है इसलिए इसके साथ हम आर का यूज करते हैं। वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, कहाँ से के अर्थ में। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, क्या मोहन किताब पढ़ रहा है? तो क्या मोहन, मोहन देखा हमने सिंगुलर है, इसमें WH वर्ड नहीं है तो इज मोहन रीड, पढ़ने को कहते हैं रीड, उसमें जोड़ देंगे आईएनजी। क्या पढ़ रहा है? किताब, किताब को कहते हैं बुक। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से हमारे ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस कंप्लीट होता है। इसके बाद जो चौथा सेंटेंस होता है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, उसमें हमें इस हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट के बीच में नोट का यूज़ करना है। बाकी सेम सेंटेंस इंट्रोगेटिव जैसा ही होता है। मैं समझता हूँ उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ तक का नोट कीजिए।